हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? दिस साइड गुरचरण। तो ये वीडियो मैंने आपसे अभी कोल इंडिया के नतीजे आ चुके हैं उसको शेयर करने के लिए बनाई है। तो जैसे मैंने आप लोगों को बोला था कि 11,000 12,700 के लेवल से जैसे मार्केट ट्रेड करती है तो ये गिरेगी और मार्केट गिरती है 11,570 तक, 12,570 तक गिरती है। तो मार्केट में धुआंधार रैली है, नीचे को भी आई, ऊपर को आई, ऊपर वाली रैली में मिस कर गया और नीचे तक तो 11,000 12,000 550 तक का मेरा टारगेट था ही था, वो तो इजीली अचीव कर लिया। तो कोल इंडिया के नतीजे मैं आपको दिखा देता हूँ। प्रॉफिट जो है फैल हुआ 16% तक फैल हुआ, ये स्टैंड अलोन है, 29 से 48 करोड़ के पास है। 7.5 रुपये का इसने डिविडेंड डिक्लेयर किया, 7.5 रुपये कम नहीं होते। होता क्या है कि जैसे जैसे देखो मार्केट शेयर ये 143 रुपये के पास ट्रेड करता है, ठीक है। उसी पैसे में से पैसा काट के आप लोगों को दे दिया जाता है। अब मेरा टारगेट जो होगा मैं आपको एंड में इस चीज़ को दिखलाऊंगा डिविडेंड का क्या चक्कर है। तो पहले नतीजे देख लो। इंक्रीज इनकम ड्यूरिंग द क्वार्टर, मार्जिन इंक्रीज टू 22,237 फ्रॉम 22,000 तक, ठीक है। मार्जिन 22,000 करोड़ का बिजनेस किया इसने। और डिक्लाइन कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 2,948 करोड़ के पास आया है। और 7.5 रुपये का इसने डिविडेंड दिया, जबकि 2,000 फेस वैल्यू, 10 रुपये की फेस वैल्यू, तो 7.5 रुपये बहुत अच्छा डिविडेंड तो अच्छा दिया इसका। मैं कहानी आपको बाद में बताऊंगा। आफ्टर रॉ कॉल ड्यूरिंग द क्वार्टर इंक्रीज टू 133 करोड़ मैट्रिक टन, पहले 122 करोड़ थी। CIL accounts for the 80% coal production. State owned CIL will pump over 1.22 lakh crore in project related to coal evacuation, exploration, clean कोल टेक्नोलॉजी 2023 to अचीव 1 बिलियन टन टू फ्यूल। मतलब लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव के लिए 2-3 सालों के लिए शेयर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मल्टी बैगर शेयर होगा आने वाले टाइम में ये शेयर। इसको कोई कोल को पूछ नहीं है, तो आने वाले टाइम में इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा डबल ट्रिपल तक पहुंच जाएगी ये। अभी बहुत सस्ते रेट पे आप लोगों को मिल रहा है ये शेयर। तो यहाँ पे देखो 3,056 करोड़ रुपया इसने 3,056 करोड़ रुपया डिविडेंड बांटेगी ये कंपनी 7.5 रुपये के हिसाब से। तो इंटरम डिविडेंड इसने पहले भी दिया था, 4,622 करोड़ पहले कंपनी ने दिया था। तो अभी 3,056 करोड़ के पास ये डिविडेंड दे रही है। 66% की हिस्सेदारी है कंपनी के पास, ठीक है जी। बाकी नतीजे मैं आपको मनी कंट्रोल की वेबसाइट के ऊपर दिखा देता हूँ। मनी कंट्रोल की वेबसाइट के ऊपर तो पब्लिश नहीं हुए, ये BSE इंडिया की साइट के ऊपर आ रहे हैं। देखो होता क्या है कि बिजनेस कंपनी कर रही है, 19,000 करोड़ के पास बिजनेस कर रही है कंपनी है। यहाँ पे थोड़े कम थे 2,000 करोड़, अभी 19,000 करोड़ रेवेन्यू मेरा इंक्रीज हुआ है, ठीक है जी। और उसके बाद फिर देखो आप नीचे नेट शेल में जो खर्चे निकल के और प्रॉफिट अदर एक्सपेंस डालने के बाद नेट में मेरे को प्रॉफिट जो बचा है 4,060 करोड़ के पास बचा है। बाकी डिटेल में तो इतना जितना जाएंगे उतना ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। 4,200 के पास था। देखो प्रॉफिट में कोई फ़र्क पड़ा, सिर्फ 200 करोड़ का फ़र्क, कुछ फ़र्क नहीं है। मतलब ये ऐसी न्यूज़ दिखा देता है कि इतना प्रॉफिट कम हो गया, 200 करोड़ का सिर्फ प्रॉफिट कम हुआ, आपकी सेल बढ़ी है। तो नतीजे बहुत ज़्यादा शानदार अच्छे नतीजे आए हैं। जिसने भी इसको बाय करना, सिंपली 118 से लेके 120 का स्टॉप लॉस लगा के आप इसमें एंट्री ले सकते हो। पहले भी ये शेयर हमारे पास पड़ा ही हुआ था 110-11 के पास। तो अभी भी ये शेयर सिर्फ होल्ड रखो, जिसके पास भी है। सीधा इसका टारगेट है मेरा 135 तक जाएगा ये शेयर। अब मैं आपको डिविडेंड की यही स्टोरी बताऊंगा। अभी शेयर लास्ट टाइम ये 143 पे गया था, तो 143 का शेयर अगर उस प्राइस में से आप लोगों को ये 7.5 रुपये अगर लेस करोगे इसमें से यहाँ पर, तो वही मेरा टारगेट होगा। तो कहने का मतलब इन्होंने उस पैसे में से 143 रुपये जब शेयर का भाव था, उस शेयर को जानबूझ के शेयर को नीचे गिराया जाता है। कोई रीज़न नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता, ताकि ये 7.5 रुपये कवर कर सके। अभी फिर घुमा फिरा के आप लोगों को ये शेयर 135 तक ये पहुंचा देंगे। तो कहीं ना कहीं 143 का शेयर एक 143 पे 135 पे पहुंच जाएगा। और वहाँ पे लॉस कितने का होगा,
जो प्रमोटर्स को होता 7.5 रुपये का, वही पैसा इन्होंने मार्केट से उठा के शेयर होल्डर की झोली में डाल दिया है, शेयर होल्डर की जेब में डाल दिया है। तो कहीं ना कहीं शेयर को गिराने के पीछे बहुत बड़ी स्कीम्स होती हैं, बहुत लंबे लंबे मैनेजमेंट के डिसीजंस होते हैं। तो कहीं ना कहीं पैसा भी तो इन्होंने अपनी जेब में से तो देना नहीं होता, तो मार्केट में से उठा पटक करते हैं। तो वही पैसा 135 रुपये का मेरा टारगेट होगा। स्टॉप लॉस मैंने आप लोगों को बता दिया है कि 118 और 120 का आप लोगों ने सिंपल स्टॉप लॉस लगाना है, तो इसको होल्ड रखना है। तो एवरेज भी कर सकते हो आप लोग। तो ये तो मेरा सिंपल रिजल्ट मैंने आप लोगों को एनालिसिस करने का यही मतलब होता है कि आप लोगों को सेल दिखा दी, प्रॉफिट दिखा दिया, ठीक है जी। और जो मैंने आज स्टॉक्स बुक की है मैं आपको दिखा देता हूँ कि मार्केट मैंने सुबह ही मतलब आईओसी बाय किया था सिंपली 84 से लेके 84.80 तक गया, वहाँ पे बुक किया। निफ्टी 12,700 की सपोर्ट सुबह ही बता दी थी, वहाँ 12,710 के पास आई, फिर 12,750 तक बुक कर ली। तो बैंक निफ्टी को जो मैंने बोला था कि 28,630 से नीचे इसको सेल ही करना है, 28,700 का टारगेट स्टॉप लॉस लगा के, वहाँ से मार्केट गिरती है 28,300 400 तक, 440 तक ही वहाँ पे बुक कर ली। ग्रेफाइट को बुक किया था 182 183 पे बुक किया। कैस्ट्रोल को बुक किया 115 रुपये के आसपास बुक किया। तो इक्विटास का तो मैंने ट्रैक नहीं किया। निफ्टी को मैंने बोल दिया था सुबह से 10:15 पे बोल दिया था कि इसको सेल करना है। देखो 11,000 लिख दिया, यहाँ पे मिस्टेक कर दी। 12,500 का टारगेट था मेरा, तो वहां तक मार्केट 12.5 12,700 से नीचे सेल कर दी। 12,570 तक आई मार्केट, वहां पे बुक की सेल। कजरिया सर हमको सेल किया 500 अपना 82-83 के पास इसको बुक किया। ये देखो यहाँ पे 10-24 पे मैंने लिखा हुआ है कि 12,600 तक 550 तक मार्केट जाएगी। तो यूबीएल को सेल किया 1,035 पे बुक किया। यूबीएल को पावर मैक को बाय किया 387 पे बुक किया। फिर आगे निफ्टी को सेल बोल दिया था 12,730 का टारगेट लगा के। और बैंक निफ्टी को भी 28,700 के बैंक निफ्टी स्पोर्ट जेट 28,700 टू बाय, इसके नीचे मैंने बोल दिया 28,700 से नीचे सेल ही करनी है, तो 28,300-400 तक गिरती है। हिंदुस्तान एरोटेक को सेल किया 11 बजे, तो 720 के आसपास बुक किया। ये देखो 11 बजे मैंने बोल दिया था 12,550 तक मार्केट आएगी, तो उसके पास 12,573 तक मार्केट आई है। बजाज फाइनेंस को सेल किया 4220 से लेके 4190 तक गया, वहाँ पे बुक किया। HDFC बैंक को सेल किया 1390 के आसपास से लेके 1380 या 80 तक बुक किया इसको। फिर निफ्टी को दोबारा सेल दिया था, निफ्टी को मैंने बोल दिया था रिस्की कैन अगेन सेल 1270 तक, फिर इसको बुक कर सकते हैं। मतलब कहने का आज बहुत सारे स्टॉक्स बुक किए, आज मैंने आपको दिखा भी देता हूँ व्हाट्सएप के प्रूफ अभी लगे। तो कोल इंडिया को यही अभी बोलूँगा कि 118 का स्टॉप लॉस लगाकर आप इसको इजीली एवरेज करो, और जहाँ तक मार्केट ऊपर तक जाती है तो वहाँ पर आप लोग इजीली बुक कर सकते हो। 135 तक का टारगेट तो मेरा है ही है इसमें। कुछ स्टॉक्स में मूवमेंट नहीं आई है थी, तो एपीएल पोलो ट्यूब को सेल किया था 3238-37 के पास बुक किया। पिरामल को सेल किया था, ये भी 2-3 रुपये नीचे गिरा, यहाँ पे उसको बुक किया। एस्कॉर्ट्स को बुक किया 1330 के पास बुक किया। टाइटन को सेल, टाइटन में मूवमेंट नहीं आई है, टाइटन तो गिरा ही नहीं है। इंडिगो को सेल किया था, इंडिगो को भी 600-1600 के आसपास बुक किया था। कोल इंडिया को देखो बाय दिया था मैंने, आज ही कोल इंडिया का रिजल्ट बनाया, तो कोल इंडिया को आज भी बाय दिया था 2-3 बार, इसको 12-10 पे बुक किया था। HDFC बैंक को फिर दोबारा सेल किया था, फिर इसको 7-8 रुपये बुक किया इसमें। फिर उसके बाद ल्यूपिन को बाय किया था, ल्यूपिन में 910 तक बुक किया। कैडिला को बाय किया था 419-20 के पास बुक किया। बैंक निफ्टी को मैंने बाय करवाना था डेफिनेटली, मेरे पास यहाँ से मिस्टेक हो गई। बैंक निफ्टी जब 28,200 के 300 के पास आई थी मार्केट, मैं उसको देख ही नहीं पाया बैंक निफ्टी को, निफ्टी को। तो एकदम 1:30 बजे के बाद अप की मूवमेंट आती है, वो मैंने सारी की सारी मिस कर दी।
फिर उसके बाद ग्रेसिम को सेल किया था, ग्रेसिम को 790 के पास बुक किया, रोसारी को 775 के पास बुक किया, और फिर यहाँ पे बैंक निफ्टी को सेल किया था एंड में 23-24 के बाद 28,400 के पास सेल किया था, वहाँ पे ये स्टॉप लॉस मेरा हिट हो जाता है। और निफ्टी में 2 बार मैंने सेलिंग दी थी, एंड में आकर 12,000 715 के पास सेल दिया था, वहां पे स्टॉप लॉस मेरा हिट हुआ। 12,730 के पास सेल दिया था, वहां पे एंड में आके छोटे छोटे स्टॉप लॉस हिट हो गए थे मेरे। तो कुल मिला के हमने जो बुकिंग की है सेलिंग में और स्टॉक्स में, बहुत ज़्यादा स्टॉक्स बुक किए हैं। इंटरडे और पोजिशनल कॉलिंग के लिए मेरे पास बहुत सारे स्टॉक्स हैं, इजीली आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। जैसे कि मैंने कल आपको लास्ट वीडियो में बोला था, मार्केट कहीं ना कहीं आप लोगों को 11,800 के पास आती है तो सेल ही करनी है, तो मार्केट सेलिंग ही हुई थी, वहां से मार्केट गिरी ही गिरी थी। तो कोल इंडिया के व्यूज़ मैंने आपको दे दिए हैं, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कर सकते हो। थैंक्स फॉर चैनल।